नमस्ते, प्रणाम सबके गोड़ लागतनी एंड आप सभी का स्वागत है तिवारी फैमिली व्लॉग में। दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी थी एंड आप जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी की स्थापना हो चुकी थी ऑलरेडी। तो डेली का जो शुरुआत होता है ना, वो उनके स्नान कराने से होता है। जब हम सो के उठते हैं तो हम खुद स्नान करते हैं। उसके बाद मैं मेरे लड्डू गोपाल को जिनको मैंने मेरे नन्हे से क्यूट से स्वीट से भाई के रूप में स्वीकारा है, उन्हें माना है। क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज के बाद मेरा कोई अगर भाई रहेगा तो मेरे कान्हा ही रहेंगे। तो मैं मेरे कान्हा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरे दिन की शुरुआत हमेशा उनका चेहरा देख के ही होता है। तो यस, उनको मैंने अच्छे से नहला दिया था। नहलाने से पहले कैसा होता है कि मैं जो थाली है उसमें मैं स्वास्तिक बना के फिर नहलाती हूँ। उसके बाद मैंने उन्हें इत्र लगाया था, उनकी बॉडी में अच्छे से मैंने मालिश दी थी एंड उसके बाद उनका साज श्रृंगार हम करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर भी पूजा कर रही थी, सब उनको श्रृंगार वगैरह करा दिया था। और रोज़ की तरह पापा यहाँ पे टीवी में न्यूज़ देखते हैं। सुबह सुबह फिक्स अगर आप देखोगे ना तो हमारे टीवी में ऐसा न्यूज़ ही चालू रहता है। एंड पापा की ड्यूटी जाने के बाद मैं भजन सुनती हूँ। माँ का एज़ यूजुअल उनका एक शिफ्ट टाइमिंग रहता है, सुबह से लेकर 8:30 बजे तक। सुबह 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक उनका किचन का काम रहता है। मेरा यहाँ पे कान्हा को रेडी वगैरह करा के हो गया था और मैं फटाफट से वहाँ पर दिया धूप बत्ती ये सब कर रही थी। ये सब करने के बाद मुझे कान्हा को भोग भी लगाना था। मैंने सोचा चलो अभी भोग वगैरह भी लगा देते हैं। एंड कान्हा का जो बैठने का आसन वगैरह रहता है वो सब मैं वहाँ पे सही से किए जा रही थी। साथ ही साथ कान्हा का तो पूजा कर रही थी, पर हमारे जो मंदिर में बाकी जो भगवान है ना, उनकी भी मैं पूजा करना आरंभ कर चुकी थी। ज़्यादा टाइम मुझे मेरे कान्हा के लिए ही लगता है क्योंकि सब मुझे अरेंज करना होता है, उनका स्थान, उनका भोजन और वो सारी चीज़ें। बट कोई बात नहीं, ये एक ऐसा पल है जो मैं कभी छोड़ना ही नहीं चाहती मेरी ज़िंदगी में। मैं हमेशा मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। अब देखिए, फाइनली यहाँ पे पापा के चले जाने के बाद हमने क्या कर दिया है, टीवी में मैंने भजन लगा दिया। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि मैं भजन सुनना काफ़ी पसंद करती हूँ। यहाँ पे मेरी माँ का डांस चालू हो गया था। क्या है, अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें रिसीव हुए हैं। आई होप सो कि जिन्होंने जो भी कमेंट किया है हमने उनका सही से रिप्लाई दिए हैं। और जिनकी कुछ आशा है कि हम इस कंटेंट पे काम करें तो श्योरली वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सजेशंस। एंड येस, सो लेट्स बिगिन द डे। ऑलरेडी द डे हैज़ स्टार्टेड दैट या पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है एंड चल रहा है। अभी पापा और महिमा तो जा चुके हैं, मैं और माँ भी बैठे हैं। मेरा भी काम शुरू होगा 9 बजे से, पर उसके पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लिया जाए। पर हम उसके भी पहले पियेंगे थोड़ा सा चाय। चाय ज़रूरी है ना, चाहे गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। गाइज, इसी तरीके से इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, खूब सारे कमेंट करिए, खूब सारे लाइक्स दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। बाकी आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो ये लो जी, एज़ यूजुअल घर के काम के साथ साथ ऑफिस के काम का संतुलन बनाते हुए मैंने फिर से शुरू कर दिया था मेरा ऑफिस का काम। मेरा लॉगिन सुबह 9 बजे का रहता है, बट सेटअप में अराउंड 8:45 लाइक 8:45 पे मेरा लैपटॉप वगैरह सब सेट करने लगती हूँ। क्योंकि स्टार्ट होने को भी उससे थोड़ा सा टाइम लगता है एंड फिर वाईफाई कनेक्ट करो एंड सब लाइक हेडफोन ज्वाइन करो, फिर चार्जिंग कनेक्ट करो, माउस निकालो, डायरी निकालो, ये सारी चीज़ें यहाँ भी लगी रहती हैं। तो वो सब सेटअप करने में अराउंड मेरा जाता ही है 10-15 मिनट्स। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं पहले से ही सेटअप वगैरह करना स्टार्ट कर देती हूँ। सेटअप वगैरह हो जाने के बाद मैं एक सोफ़े पे शांति से बैठ के अपने काम करते करते मैं थोड़ा बहुत नाश्ता भी करने लगती हूँ। अभी कैसा था कि इस दिन मेरा फास्ट था, तो उपवास के साथ साथ अपना पेट पूजा भी थोड़ा सा तो बनता है। तो यूजुअली मैंने प्रेफर किया कि मैं आज खाऊंगी वाटरमेलन मैं लेके भी बैठ चुकी थी और आज मैंने भी लाल लाल पहना था और मैं लाल लाल वाटरमेलन भी खा रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं भी एकदम खरबूजे जैसे दिख रही थी। मजाक को साइड में रखते हुए आप देख सकते हो कि मैं कैसे बड़ी बड़ी बाइट लेके, एक्चुअली मैं बड़ी बाइट नहीं ले रही थी, मेरी मम्मी ने वाटरमेलन के इतने बड़े बड़े पीसेस काट दिए थे कि वो वैसे ही खाया जा रहा था मेरे से। पर क्या ही कर सकते हैं, इंडियन मॉम्स। मम्मी उठ के बना देती हैं, दे देती हैं, काट के दे देती हैं। काम करने के समय पे वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरे को बैठे बिठाए अभी काम के टाइम पे मैं इतना कर नहीं
गाइस तो फाइनली मेरा लॉग आउट हो चुका है। लाइक मैं कब से काम कर रही थी तो अब फाइनली मेरा लॉग आउट हो चुका है। एंड यस आप देखो यहाँ का मैं ऐसा कोई पहाड़ वहाड़ पे नहीं रहती। लाइक मुझे कमेंट आया था कि तिवारी जी आप कहाँ रहते हो। मैं एक्चुअली पुणे के एक एरिया में रहती हूँ जहाँ पे कुछ ऐसा लुक है जो बहुत औसम लगता है। ये माउंटेन्स 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 यू नो, और वो देख रहे हो आप तो हमारा मेन गेट है। सो यस दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और ये है आज का वापस मैं बैठ चुकी थी मेरे लॉगिन के टाइम। लाइक जो भी मेरा काम वगैरह रहता था तो आज मैं वापस वो सब लेके बैठ गई थी। काम वैसे कंटिन्यू चालू ही रहता है मेरा, अगर आप देखोगे तो। यस यार मैं मतलब ये व्लॉग एंड रील्स एंड ये सब काम के साथ साथ मैं लाइक घर का काम एंड फिर ये सारे काम वो भी चालू रहते हैं ऑटोमेटिक यू नो। बट ठीक है, दिन कैसे गुजर जाता है ये पता भी नहीं चलता। एंड हमें भी अच्छा लगता है कि हम अपनी जीवनी आपके साथ शेयर कर पाते हैं, अपनी दिनचर्या आपको बता पाते हैं। एज़ यूजुअल आज मुझे थोड़ा सा वर्कलोड बहुत कम था, बट येस द थिंग्स एज़ यूजुअल कंटिन्यू हो रहे थे। तो माँ का यहाँ पे शुरू हो गया था कान्हा को खाना खिलाना, क्योंकि कान्हा को खाना खिलाना ज़रूरी होता है। वो बेचारे मेरे छोटे से नन्हे से भाई, उनको खाना देना ज़रूरी होता है। तो माँ बैठ गई थी उन्हें खाना खिलाने के लिए। अब मेरा भी नाश्ता यहाँ पे आने वाला था। मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि माँ कब मेरे लिए कुछ लेकर आए, क्योंकि फलाहार खाना ज़रूरी होता है। अब उपवास है तो उपवास में भी कुछ तो खाना ज़रूरी है ना। तो येस आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई फूड टू अराइव। तो माँ ने यहाँ पे फलाहार लाके तो रख दिया था, पर कैसा होता है कि एक बार जब काम चालू हो गया ना तो बीच बीच में कुछ ना कुछ आते ही जाते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि चलो यार अब ये भी काम कर ही ले, उसके बाद उठे हम खाना खाने के लिए। पर ठीक है, अभी जस्ट चल रहा था मेरा धीरे 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 ऐसा काम। उठना ही नहीं होता यार, ऐसा लगता है चलो अब ये आया तो ये भी ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ही उठते हैं खाने के लिए। छुपा के नजरें चीनी डाले दूध में ना, आधा ग्लास दिया। आधा ग्लास नाम का देख लिया। बैठ जा। दूध के साथ अच्छा लगेगा। हमें लगा क्यों नहीं पीना। देखिए दूध और क्या बोलते हैं दोस्तों, आज हम दोनों का अष्टमी का व्रत है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि चैत्र नवरात्र चालू है। और चैत्र नवरात्र में हम 9 दिन तो नहीं करते, पर चढ़ती और उतरती मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट डे एंड फिर लास्ट डे रहता है। तो आज हम दोनों का उपवास है। पूजा वगैरह हमारा सुबह ही हो चुका था और हम अभी फलहार खा रहे हैं। मतलब मैंने ब्रेक लिया है एंड देन आई एम जस्ट ईटिंग। ऐसे छोटा बर्तन समझिए, मत समझिए कि कम है। एक कुकर उबाल के रखे हूँ, लेकिन जितना खाना है उतना ही खाएंगे। खा ले परीक्षा ना हर बार होना बनावा। तीन जना का टिफिन हमें नाश्तो बनावा अलग। घर में 4 लौकी की सब्जी से खा लेती हूँ। आज ठीक है, बना दी ना चावल ना खेम तारा बाहर तो बना दो ना चाय सब कुछ काट के दे रहे। अभी तो गिरे नहीं गिर गए। यार काम ख़त्म होने की खुशी ही अलग होती है। देखो जब से मेरा काम ख़त्म हुआ कैसे मैंने चार्जर फटाफट निकाला, मोड़ ओड़ के एकदम रखने लगी।
जब महिमा के लिए पापा सामान वगैरह लाए थे ना, जैसे कि मोबाइल और सैंडल वगैरह या कपड़े वगैरह, तो हमारे जो कान्हा है ना बहुत नाराज़ हो गए थे। देखो कैसे कैसे बैठे हुए हैं, एकदम ऐसे नाराज़ हो गए थे। इन्होंने मतलब 3 कपड़े हमने इनको ट्राई करवाए, इन्होंने तीनों में से कौन सा भी नहीं पहना। तो मैंने इनको उसी दिन बोला कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँगी। तो आज मैं मेरे कान्हे के लिए मैं लेके आई हूँ। पहले तो मैं ये मुकुट लेकर आई हूँ। देखिए मैं इनको ये पहना देती हूँ। वाह करना वाह, अब खुश हो गए ना? आँखें पूरी कवर हो प्रिया दीदी पे कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये मैं उनके लिए एक भगवा कलर का ड्रेस लेकर आई। एक्चुअली कान्हा के पास बहुत ड्रेसेस हैं, पर नाटक बहुत करते हैं ये मैं इन्हें कल पहनाऊंगी, क्योंकि कल रामनवमी है। तो हमारे कान्हा भगवा कलर का ड्रेस पहनेंगे और बोलेंगे जय श्री राम। अच्छा, फिर मैं कान्हा के लिए ये बांसुरी लेकर आई हूँ, ऐसे है ना कान्हा। और ये वाला भी एक बांसुरी लेकर आई हूँ, और ये येलो कलर का सेम मैचिंग में माला भी लेकर आई हूँ। और ये एक ऐसे ही मैं एक्स्ट्रा लेकर आ गई ग्रीन कलर का चुंदरी टाइप, क्योंकि मुझे पसंद आया था। दोनों चुंदरी वाले ड्रेसेस है, लेकिन हमारे कान्हा कल ये पहनेंगे। खुश है कान्हा जी, बहुत खुश है। दिखा दीजिए सबको। सुंदर लादा पगड़ी ना, बहुत अच्छा। मुकुट कान्हा के बहुत गुस्सा आता है इनको मतलब ज़रा सा हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो इनको बहुत गुस्सा आता है। सबसे पहले हम दोनों से पहले इनके लिए कुछ आना चाहिए, ऐसा इनका नौटंक रहता है। हाँ जी, तो इस तरीके से आप तिवारी फैमिली व्लॉग देख के अपना टाइम दीजिए। हमारे व्लॉग को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और गर्मियों का आनंद लीजिए और गर्मी में अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, जय हिंद।